हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो लगना लॉट के प्लेसमेंट के ऊपर रहेगा। मतलब आपके लगन चार्ट या D1 चार्ट में आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, वो आपके लगन चार्ट में ही जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि लगना या फिर लगना लॉर्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके ओवरऑल लाइफ पाथ के लिए। तो उसके बारे में हम जानेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस न करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने पेंडिंग कर्मा या फिर आपके इस जन्म में सोल पर्पस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है, और उन्हीं सारी चीज़ों को बताते हुए जैसे कि आत्मा कारक का क्या रोल होता है, नवमशा चार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब के बारे में भी हम लोगों ने जाना है। बट आप के D1 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मतलब जो लग्नेश होता है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर लग्नेश का रहता है। बिकॉज़ आपका लग्नेश जिस भी हाउस में जाके बैठा है ना, उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए इस जन्म में आप फुल्ली एक्सपीरियंस करेंगे। और लग्नेश अगर किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा आपको रहेंगी, ये चीज़ दर्शाता है। स्ट्रगल्स मीन्स हर तरीके से, नॉट ओनली फ्रॉम वन सेक्टर। यहाँ पे मैरिज में स्ट्रगल हो सकती है, करियर में, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको ज़्यादा यहाँ पे मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देता है अगर लग्नेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया। तो इसीलिए लग्नेश का प्लेसमेंट देखना, वो किस स्थिति में चार्ट में प्लेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसीलिए हम लग्नेश को बोलते हैं कि मेन प्लैनेट है चार्ट का, किंग प्लैनेट। ठीक है, मतलब अगर आपका लग्नेश सही से प्लेस्ड है चार्ट में तो लाइफ में सपोज़ दशा वगैरह की वजह से कुछ भी अगर ट्रबल भी आ रही है ना, तो आप वहाँ से निकल पाएंगे एटलीस्ट। या लग्नेश मतलब अगर पीड़ित है, बट सपोज़ आपके लगन में कोई शुभ प्लैनेट जाके बैठ गया, कोई शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो भी मतलब जो भी लाइफ में ट्रबल्स आएंगे वहाँ से आप निकल पाएंगे। लग्नेश आपके जिस भी हाउस में जाके बैठ गया ना D1 चार्ट में, वो दिखाता है कि आपके इस जन्म में जो कार्मिक लेसन है वो किस हाउस से रिलेटेड ज़्यादा आपको मिलेंगी। या फिर आपके लाइफ पर्पस या सोल पर्पस के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं इस जन्म में, तो लग्नेश को यहाँ पे प्रॉपरली एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि लग्नेश आपके D1 चार्ट में जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके अनुसार आपको किस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे डिटेल एनालिसिस भी ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट चार्ट में चीज़ें चेंज ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, अगर आपका यहाँ पे लगना लॉर्ड जो है वो लगन में ही प्लेस्ड है, मतलब फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये ओवरऑल हॉरोस्कोप के हिसाब से बहुत ही पावरफुल एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन होंगे और किसी भी तरीके से अपना जो इंडिपेंडेंस है या फिर इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ये लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट होने में। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे लगना लॉर्ड लगन में ही जाके प्लेस्ड है, मतलब ये लोग अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। ये लोग चाहेंगे कि सोसाइटी में इनका एक खुद का नाम हो, एक स्टेटस हो, और यहाँ पे इन लोगों का जो पर्पस है ना वो खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब ये लोग जितना खुद के ऊपर काम करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रोथ लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अपने नॉलेज को और ज़्यादा यहाँ पे अपग्रेड कीजिए, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।
और अपने बॉडी के ऊपर भी फोकस कीजिए, मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करना, योग प्राणायाम करना, तो ये भी इन लोगों के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी तरीके से लगना लॉट लगन में बैठ गया बट पीड़ित हो रहा है, तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी आपको मिल सकता है। या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, मतलब एक सेल्फिश टाइप ऑफ बिहेवियर इनके अंदर नज़र आ सकता है कि हमेशा खुद के बारे में ही सोचना, खुद को ही प्रायोरिटी देना, दूसरों के ओपिनियन को बिल्कुल ही ना सुनना या फिर ना फॉलो करना। तो ये चीज़ें कई बार देखी जाती है। बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं ये लोग, तो जिसकी वजह से इन लोगों के मैरिड लाइफ में चैलेंजेस देखी जाती है। तो ये चीज़, अगर आप ये नेगेटिव ट्रेट्स खुद के अंदर नोटिस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा बहुत बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, लगना लॉट लगन में बैठ गया ना, तो ये लोग मतलब किसी का डोमिनेंस बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और कई बार ये लोग सोचते हैं कि जो ये मतलब इनका जैसा थिंकिंग है वही सही है, ये लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वही सही है। तो इसकी वजह से भी कई बार चैलेंजेस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवरऑल बोलूँगी कि अगर आपका लगना लॉर्ड लगन में ही प्लेस्ड है, तो ओवरऑल आपके प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब लाइफ में कोई स्ट्रगल वगैरह जब भी आ रही है, बट वहाँ से आप निकल पाएंगे अपना जो भी इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके, या फिर अपने खुद के मेहनत से आप कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। वो विल पावर आपके अंदर ज़रूर रहेंगी। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपका जो लगना लॉर्ड है वो यहाँ पे सेकंड हाउस में चला गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पस है वो आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड है। आप कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, सेविंग्स वगैरह को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर आपका पर्पस डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कैसे अपना कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्पीच है ना, जो वाणी है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ करना, गाली गलौज करना, तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इससे आपका जो भी फाइनेंसेस है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन मेनली फैमिली ओरिएंटेड ही होते हैं, और ये लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे भी एक सिक्योरिटी चाहते हैं, जिसके लिए ये मेहनत भी करते हैं। और ये लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जैसे म्यूज़िक के तरफ भी इनका कुछ इंक्लिनेशन हो सकता है, या फिर जहाँ पे थोड़ा बहुत इनके मतलब वॉइस का यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों का फूड हैबिट्स भी बहुत मैटर करेगा। यहाँ पे थोड़ा हेल्दी फूड हैबिट्स अगर आपका है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ उसी से ट्रिगर हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फूड रिलेटेड कुछ प्रोफेशन में भी ये लोग जा सकते हैं, वो भी इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं मेनली बोलूँगी कि कई बार लग्नेश अगर सेकंड हाउस में जाके बैठा है, तो जैसे कि फैमिली की वजह से आपको कुछ सेविंग्स में इशू आ सकता है, या फिर आफ्टर मैरिज भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मतलब जॉइंट अकाउंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए वहाँ पे, बिकॉज उससे रिलेटेड भी कुछ सडन चेंजेस या सडन कुछ प्रॉब्लम वहाँ से आ जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, अभी अगर आपका जो लगना लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में जाके बैठा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने एफर्ट से लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर आपका जो भी हॉबी है उसको आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखी जा सकती है। ये लोग जनरली कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग या मीडिया रिलेटेड कोई फील्ड में जुड़ के अगर ये काम कर रहे हैं, या राइटिंग से रिलेटेड, तो भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे थोड़ा बहुत आपके स्किल्स, आपके हॉबीज़ का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर आपका मतलब सपोज़ कुछ
स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है या हाथों से रिलेटेड मतलब कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपके पास कुछ स्किल है, तो वो भी आप यहाँ पे प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थर्ड हाउस में गया है ना, तो कई बार आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट उसी के वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाना लोगों के साथ, तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसी के साथ आपका पर्पस कनेक्टेड है। आपके अगर यंगर सिबलिंग्स वगैरह हैं तो उनके साथ भी आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक मतलब यहाँ पे पर्पस जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर आप अपने आसपास के लोग हैं जो नेबर्स हैं उनके साथ कैसे अपना रिलेशन मेंटेन रखते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थर्ड हाउस में अगर गया है तो अगर ये एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे बिना मतलब के लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, या फिर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट्स हो जाना। तो अगर आप कुछ व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और देखिए थर्ड हाउस जो होता है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस, आपके थिंकिंग जो पैटर्न है उसको दिखाता है। तो सपोज़ आपका लग्नेश थर्ड हाउस में अगर है तो ये कहीं ना कहीं मतलब आपके अंदर एक विल पावर रहेंगी, ये चीज़ दर्शाता है। आप किसी भी चीज़ से नहीं घबराएंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे चीज़ों में, मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी अगर ये ख़राब है ना, तो आप का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत नेगेटिव हो सकता है, मतलब ओवर थिंकिंग करना चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, या फिर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं जैसे बहुत लोगों में आजकल देखा जाता है, तो वो थर्ड हाउस के एफ्लिक्शन की वजह से स्टार्ट होता है। तो थर्ड हाउस का प्लैनेट या लग्नेश थर्ड हाउस में जाना बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को सोचते हैं, कैसे उसको देखते हैं, आपका नज़रिया कैसा है। अदरवाइज़ ये ओवर थिंकिंग का इशू हो जाना, एंजाइटी का इशू हो जाना, कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ जाना, तो ये चीज़ें भी बहुत कॉमन फैक्टर होती है यहाँ पे। ठीक है। अभी देखिए अगर लग्ना लॉर्ड यहाँ पे फोर्थ हाउस में जाके बैठा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप कहीं ना कहीं अपने मदर के बहुत क्लोज हो सकते हैं, और यहाँ पे आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, और आपका जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं मदर या मदरली फिगर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे मतलब आपका जो मदरहुड रहेगा वो किस तरीके का हो सकता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ना मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो अगर आपका जो इमोशंस है वो आपके बॉडी के साथ प्रॉपरली नहीं अलाइंड है तो यहाँ पे आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह सकता है। तो इसी वजह से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ये चीज़ें करते रहिएगा, बिकॉज आपका इमोशंस यहाँ पे बैलेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद एक केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, अपने फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं, और एक मतलब काइंड हार्टेड पर्सन होना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। कई बार अपने बर्थ प्लेस में रह के ही आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे, या फिर जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में भी आप जा सकते हैं, कोई केयर गिविंग प्रोफेशन जैसे मेडिकल प्रोफेशन, टीचिंग, ये सारे प्रोफेशंस में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस में लग्ना लॉर्ड बैठ गया बट सपोज एफ्लिक्टेड हो गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि आपका जो इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है, मेंटल पीस की कमी यहाँ पे देखी जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। कई बार मदर के हेल्थ में बहुत चैलेंजेस रह सकती है, या फिर आपका जो चाइल्डहुड है वो जैसे रूट होता है। देखिए फोर्थ हाउस जनरली रूट को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्डहुड हमारा रूट होता है। तो अगर सपोज चाइल्डहुड में आपको अपने पेरेंट्स से प्रॉपर नरिशमेंट, केयर या फिर जो भी लेसन्स हैं वो मिला है ना, तो आप लाइफ में काफ़ी ग्रो कर पाएंगे। बट वही अगर लग्ना लॉर्ड फोर्थ में जाके एफ्लिक्टेड हो गया तो आपका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रह सकता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एडल्टहुड में भी आपको प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप वाइज कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे घर का वास्तु सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो वास्तु का इफ़ेक्ट आपके इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, इसीलिए अपने वास्तु को सही से रखिए। और यहाँ पे मैं ओवरऑल बोलूँगी कि लग्ना लॉर्ड अगर 4th हाउस में गया है तो आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से सजा के रखना पसंद करते हैं, और घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं, एक सिक्योर लाइफस्टाइल आप यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। और आप लोग थोड़े बहुत प्राइवेट पर्सन भी होते हैं, मतलब कई बार आपके अंदर जो भी टैलेंट्स है वो घर के मतलब 4 दीवारी में वो ज़्यादा आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, बाहर थोड़े बहुत मतलब आप घबरा जाना या फिर कुछ मतलब शायद आप सही से खुद को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। अभी अगर जो लग्ना लॉर्ड है वो 5th हाउस में जाके बैठा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपका जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे जैसे टीचिंग प्रोफेशन में आप काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, तो अपने इंटेलिजेंस का यहाँ पे कैसे आप सही से यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। देखिए 5th हाउस में गया है मतलब कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन आपके एंसेस्टर्स के साथ यहाँ पे ज़रूर मिलेगा दिखने को, स्पेशली आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। मतलब सपोज़ आपके बर्थ से पहले अगर आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे गुजर गए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उनके साथ कुछ डीप कनेक्टिविटी आपका ज़रूर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो भी फर्स्ट चाइल्ड रहेगा उसके साथ भी आपका कुछ कार्मिक पर्पस यहाँ पे ज़रूर रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने हॉबीज़ को ही अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। और यहाँ पे भी आप खुद का एक नाम बनाना चाहेंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे स्टडीज़ वाइज या एजुकेशन वाइज भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। आप लोग मतलब मैं बोल सकती हूँ 5th हाउस में गया है तो लव रोमांस का भी हाउस है, तो रोमांटिक होते हैं आप लोग, और यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर करना, ये चीज़ भी यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे देखिए कई बार लव मैरिज की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा हो सकता है, बट यही अगर 5th हाउस में लग्ना लॉर्ड जाके ख़राब हो गया है किसी तरीके से तो 5th हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस ही आपको ज़्यादा दिखने को मिलेंगी, जैसे आपके चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, या फिर आपके लव अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, या फिर मल्टीपल अफेयर्स। तो ये चीज़ें अभी देखिए 5th हाउस बहुत अगर प्रोमिनेंट हो रहा है ना आपके चार्ट में तो कई बार शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी चांसेस देखा जाता है। बट यहाँ पे प्रोमिनेंट मीन्स 5th हाउस में और भी प्लैनेट्स बैठे होने चाहिए, बट मतलब सिर्फ लग्ना लॉर्ड 5th हाउस में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेनली मैं बोलूँगी कि लग्ना लॉर्ड अगर 5th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपके लिए ना मतलब लाइफ में थोड़ा बहुत आप अगर इजी गोइंग रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो होता है ना कि जो करने से आपको अच्छा लगता है, कोई ऐसा हॉबी, या बहुत लोग ऐसे मूवी देखते हैं तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो ये चीज़ आप लाइफ में हमेशा रखने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं मतलब आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, बिकॉज ऑपोजिट में ही 11th हाउस है, तो जो भी चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और लग्ना लॉर्ड 5th हाउस में है तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ भी आपका इंक्लिनेशन हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मंत्र चैंटिंग करना वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज 5th हाउस कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि या स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। अभी अगर लग्ना लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि देखिए 6th हाउस में गया है मतलब लाइफ में आपका जो पर्पस है ना वो थोड़ा चैलेंजेस के थ्रू ज़्यादा गुजरेगा। अभी देखिए 6th हाउस में गया है तो बहुत अच्छा ये रहेगा कि अगर आप लोग 6th हाउस से रिलेटेड ही कुछ फील्ड में काम करें, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, लॉ रिलेटेड फील्ड हो गया, तो ये सारे फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आप लोग ना मतलब 6th हाउस में गया है तो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखिए और अपने रूटीन को अच्छे से सेट कीजिए। अगर आप
आपका जो भी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, तो मतलब सपोज़ आप कुछ भी मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, इधर जिम नहीं जाते हैं या फिर कुछ योग प्राणायाम नहीं करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी बार देखी जाएंगी। और कई बार मतलब एनिमीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आपके कुछ एक्शंस की वजह से आपके बहुत जल्दी एनिमीज़ क्रिएट हो जाना, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपके मदर के साइड के जो फैमिली हैं उनके साथ आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक जो डेट बोल लीजिए या पर्पस बोल लीजिए, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर 6th हाउस में गया है और अगर सपोज़ मैंने जो फील्ड्स आपको मेंशन किया है आप उन फील्ड में नहीं काम करते हैं, तो एटलीस्ट आप थोड़े एनजीओ रिलेटेड वर्क में पार्टिसिपेट कीजिए या किसी तरीके से कोई सोशल वर्क वगैरह कीजिए, तो इससे भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6th हाउस देखिए कन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आफ्टर मैरिज ऑल्सो मतलब कन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर के हिसाब से आपका एक रोल रहेगा इस जन्म में। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको रखना चाहिए लाइफ में, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके उसको क्रिटिसाइज़ करना, एकदम सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, हर चीज़ के डिटेलिंग में जाना, ये चीज़ें आपको थोड़ा कम करना होगा। अदरवाइज़ ओवर थिंकिंग आना, नर्वसनेस, एंजाइटी आना, तो ये बहुत कॉमन फैक्टर रहेंगे और इसी की वजह से आपका हेल्थ इशू ट्रिगर हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर आप देख रहे हैं, जो जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, उसको आप कम कीजिए और पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, लोगों की हेल्प करना, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो वहाँ पे जाके आप कुछ ऐसा सोल्यूशन दीजिए कि वहाँ पे कुछ रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोन रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करना, फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, अभी अगर आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो 7th हाउस में जाके प्लेस्ड है, इसका मतलब आपके लाइफ में मैरिज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन है आप। यहाँ पे आपके लिए मतलब एकदम होता है ना कि अकेले रहना या फिर बहुत टाइम तक सिंगल रहना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब आप कहीं ना कहीं एक साथी चाहेंगे अपने लाइफ में। तो कई बार डिपेंडेंसी हो जाना पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के तरफ, मतलब किसी के ऊपर, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैरिज आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा लाइफ में, मतलब अपने पार्टनर के साथ भी आपका कुछ ना कुछ पर्पस कनेक्टेड हो सकता है। कई बार यहाँ पे अपने खुद के सोलमेट के साथ ही शादी होना, बहुत कम उम्र में शादी होना, या बहुत कम उम्र में आपको अपना सोलमेट मिल सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखने को मिलता है। आपका थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन बिजनेस वगैरह की तरफ भी हो सकता है, आप अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ना मतलब एक होता है ना कि सभी के साथ एक अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रखना, बैलेंस्ड वे में, मतलब कहीं पे भी मुझे कुछ ख़राब नहीं करना है, किसी के साथ कुछ रिलेशन ख़राब नहीं करना है, वो पेरेंट्स के साथ हो गया या नेबर्स के साथ हो गया। आप हर जगह पे एक डिप्लोमेटिक वे में चीज़ें हैंडल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। सोशल पर्सन होते हैं आप लोग, मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लग सकता है आप लोगों को, ऐसे बस अकेले अकेले रहना जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को नहीं पसंद होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे फॉरेन में जाना या फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह का भी चांसेस यहाँ से देखा जा सकता है। लग्ना लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के अगर एफ्लिक्टेड हो रहा है तो मैरिज से रिलेटेड चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। कई बार मतलब यहाँ पे देखिए मल्टीपल अफेयर्स, इसका भी चांसेस देखा जा सकता है, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रह सकता है अपने पार्टनर से, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ये चीज़ें आना, ये यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पे मैं मेनली बोलूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए, और यहाँ पे जैसे कि कई बार ना आपके खुद के एक्शंस की वजह से, खुद के बिहेवियर्स की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है।
तो इस चीज़ को नहीं भूलना है, बिकॉज लग्ना लॉर्ड 7th हाउस में गया है, मतलब आपके पास कंट्रोल है उस हाउस का। तो इसीलिए मैरिज अगर ख़राब हो रहा है ना, तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा नहीं है बस पार्टनर की वजह से मैरिज आपकी ख़राब हो जाएगी, बिकॉज लग्ना लॉर्ड जहाँ पे जाता है उस हाउस में आपका कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं भूलना है। और अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे से डिप्लोमेटिक तो आप रहेंगे ही, बट फिर भी अगर कुछ भी चैलेंजेस वगैरह आ रही हैं तो मैं बोलूँगी शिव पार्वती का जो टेम्पल है वो आप जा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, या फिर जैसे माँ लक्ष्मी और नारायण का जो टेम्पल्स है वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अभी अगर आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो यहाँ पे 8th हाउस में जाके बैठा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपका जो पर्पस है इस जन्म में वो कहीं ना कहीं हिडन चीज़ों के साथ, या फिर जिसे हम सोसाइटी में टैबू के हिसाब से देखते हैं, मतलब टैबू इन द सेंस जिन चीज़ों के बारे में आप पब्लिकली ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप उन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, रिसर्च करते रहना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। रिसर्चिंग स्किल तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके पास रहेगा। यहाँ पे ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे फील्ड में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वहाँ पे भी आप खुद का एक नेम, फेम, ये चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे ना आप लोगों का जो मतलब पर्सनालिटी होगा वो थोड़ा सा सीक्रेटिव या हिडन पर्सनालिटी, आप सही से ना मतलब खुद को एकदम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में टाइम टू टाइम चेंजेस आते जाएंगे। मतलब सपोज एक 20 ईयर्स एज तक आपका एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगा, देन सडनली उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो ये एक मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव जो भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाएगा, आपके बॉडी के अंदर भी। मतलब जैसे वेट का इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, या सडनली कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। इसीलिए अपने हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम ज़रूर कीजिए, अदरवाइज सडन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जा सकती हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। यहाँ पे पार्टनर के साथ आपका जो इंटीमेट लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे जैसे कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ जॉइंट अकाउंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी मतलब इन फ्यूचर आपको काफ़ी मनी जनरेट हो सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकता है। और यहाँ पे इन लॉस के साथ भी आप कैसे अपना रिलेशन मेंटेन रख रहे हैं वो भी आपके पर्पस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। सपोज़ अगर लग्ना लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठ गया और ख़राब हो गया, तो मतलब इन लॉस से रिलेटेड चैलेंजेस आपको मिल सकती है, या फिर कुछ ना कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो इंटीमेट लाइफ है वो डिस्टर्ब्ड हो जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। आप ना बहुत कम लोगों के सामने खुद को सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे। कई बार एक नर्वसनेस, एंजाइटी रहना आपके अंदर पब्लिक प्लेसेस में, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और अष्टम भाव में गया है, मतलब देखिए डेथ और रीबर्थ का हाउस है, ठीक है। मतलब आपको जब भी लगेगा ना कि यही सब एंड हो रहा है, देन आपको सडनली एक न्यू बिगिनिंग वहाँ से नज़र आएगा। तो ऐसी मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लाइफ इन लोगों का रहता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अष्टम भाव में गया है, तो अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, जैसे रिसर्च से रिलेटेड डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा रिसर्चिंग हो गया, या फिर टैक्स रिलेटेड कुछ फील्ड हो गया, इंश्योरेंस टैक्स या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो ये सारे फील्ड्स आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं हैं ड्यू टू अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ योर हॉरोस्कोप, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा सीक्रेटिव होना सीखिए। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप अपना जो भी प्लान है ना लाइफ में, सभी का कुछ ना कुछ गोल या पर्पस होता है, वो जितना आप लोगों को बोलेंगे ना आप नहीं अचीव कर पाएंगे वो चीज़ें। तो थोड़ा सा उसको सीक्रेटिव रखिए, तो आप चीज़ें ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। जिस हाउस में आपका लग्ना लॉर्ड गया है ना, उस हाउस का एनर्जी आपके साथ फुल्ली कनेक्टेड है, तो इसीलिए उस हाउस को छोड़ के आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो वो हाउस जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाता है उसको लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए ज़्यादातर, अगर आपके हाथ में है वो चीज़ें। नेगेटिव चीज़ों को साइड में रख दीजिए। तो यही एस्ट्रोलॉजी का मेन एम होता है, ठीक है।
अभी अगर आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो 9th हाउस में चला गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप काफ़ी ज़्यादा एक नॉलेज ओरिएंटेड या नॉलेज सीकर काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं। आप जनरली छोटी छोटी डिटेल्स को उतना ज़्यादा नहीं देखते। लाइफ का जो भी बिगर पिक्चर है, मतलब जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ अचीव करना, उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पे देखिए हायर स्टडीज़ वगैरह में भी आपका इंक्लिनेशन हो सकता है, या पीएचडी वगैरह ये सारी चीज़ें करना। फादर की तरफ आपका कुछ ना कुछ पर्पस या मतलब कार्मिक लेसन फादर के साथ यहाँ पे हो सकता है। फादर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह सकते हैं। उनका आप जितना ब्लेसिंग लेते जाएंगे उतना आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। या आपके लाइफ में अगर आप कोई गुरु फिगर को फॉलो करते हैं, मतलब लाइफ के एक स्टेज में जाके ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर गुरु को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो उससे भी आपको लाइफ में एक दिशा मिलेगी। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं। लक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल सकता है। बट यहाँ पे देखिए लक को भी अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं तो आपको खुद को भी वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव एक्शंस लेना होगा। ठीक है, बिकॉज लग्ना लॉर्ड 9th हाउस में गया है, तो आप अगर कुछ खुद नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे लक भी कुछ काम नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह का भी इंडिकेशन मिलता है। फॉरेन में जाके कुछ कोर्स करना, वहाँ पे सेटल होना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं लाइफ के एक स्टेज के बाद जाके बहुत रिलीजियस बन जाना, कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे मैं बोलूँगी कि ओवरऑल लग्ना लॉर्ड अगर 9th हाउस में गया है और अगर ख़राब हो गया है तो कई बार आपके फादर के साथ आपका रिलेशन बहुत ख़राब या ट्रबलसम हो सकता है। टीचर्स या गुरुओं के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा चलता रहता है। लक आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। और अगर ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि देखिए 9th हाउस में गया है ना, तो यूनिवर्स से थोड़ा हेल्प मांगिए, और जो भी भगवान के ऊपर आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे ट्रस्ट है, आस्था है, उनके टेम्पल्स में जाना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली मैं बोलूँगी, मुझे तो पता नहीं है कि कौन से राशि में जाके बैठा है, बट फिर भी 9th हाउस का जो नेचुरल ज़ोडिएक का साइन है वो सजिटेरियस है, तो इस हिसाब से आप अगर थर्सडे के दिन कोई मंदिर में जाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना मतलब इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ जीना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ से भी आपको कितना कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है, उसके तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और कई बार आप थोड़े बहुत लापरवाह बन सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो भी रिलेशनशिप वगैरह है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सफ़र करता है। एक ऑप्टिमिस्टिक जो भी थिंकिंग है वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जाएंगी। आप भी दूसरों को काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करना, एडवाइजेस देना, एज अ एडवाइज़र, एज अ गाइड, एज अ मोटिवेटर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अभी अगर जो लग्ना लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस में जाके बैठा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप लोगों का जो पर्पस है ना वो आपके करियर या प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब आप लाइफ में खुद का एक मतलब नाम बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए फादर के जो भी फैमिली है उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ पर्पस यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी देखिए 10th हाउस में गया है ना, मतलब आपको अपने कर्मा, मतलब इस जन्म में जो भी कर्म आप कर रहे हो उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी तरीके से आप ख़राब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। और देखिए 10th हाउस में गया है, कहीं ना कहीं ये लक का हाउस तो नहीं है, तो इस हिसाब से शनि का एनर्जी वहाँ पे रहेगा। मतलब आप अगर इस जन्म में अपना कर्म सही करते चले जाएंगे तो एट द एंड आप ज़रूर एक सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे प्रोफेशन वाइज भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लीडरशिप पोजीशन मिल जाना, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर खुद का बिजनेस है, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आपके जो फादर या फादर के फैमिली का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक रोल आपके ओवरऑल लाइफ में देखा जाएगा अगर लग्नेश 10th हाउस में जाके बैठा है। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और जो भी मतलब आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते हैं, और एट द एंड आपको वो चीज़ें
मिल भी जाएंगी। अगर यहाँ पे सपोज बैठ के एफ्लिक्टेड हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉस या अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स होना या फिर अपने फादर के साथ भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे कैसे अपने प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा, बिकॉज आप ना कहीं वर्क आपके लिए बहुत मैटर करेगा। तो इसकी वजह से कहीं आपका जो प्राइवेट या जो पर्सनल लाइफ मतलब जो मैरिड लाइफ है वो अगर सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए लग्ना लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में जाके बैठा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं आप जैसे कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब फाइनेंशियल एक एबंडेंस वगैरह ये चीज़ें आपको मिल सकती है, या फिर ना आप लाइफ में एक होता है ना कि बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से जो मनी या फाइनेंसेस है वो आपके लाइफ का पर्पस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर प्लैनेट सही से प्लेस्ड है तो आप जैसे कि बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन बन भी सकते हैं, बट अगर कुछ तरीके से यहाँ पे नेगेटिव कुछ इन्फ्लुएंस मिल रहा है तो हमेशा पैसों के पीछे ही आप भागते चले जाएंगे, बट वो जो सेटिस्फेक्शन है मनी से, फाइनेंसेस से, वेल्थ से, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब वेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल है वो बहुत मैटर करेगा। मतलब अगर आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रोथ हाउस में जाके बैठा है, उपचय हाउस में, तो आफ्टर 30-31 आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलेगा। बट ना 11th हाउस में लग्ना लॉर्ड गया है ना, तो आप लोगों को लाइफ में लाइक बहुत कुछ मिल तो जाएगा बट आप लोग ना हमेशा एक डिससेटिस्फाइड रहेंगे, बिकॉज 11th हाउस में गया है तो वो जो होता है ना कि एकदम हाँ मतलब बहुत लोग बहुत कम चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं, वो नहीं रहेगा, वो फैक्टर मिसिंग होगा। ठीक है, तो 11th हाउस में जब जाता है तो ये थोड़ा सा ये चीज़ों में नेगेटिविटी दिखाता है। बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल है वो बहुत मैटर करेगा। आप एक सोशल पर्सन हो, मतलब आपको पता है कि लोगों के साथ कैसे अपना जो बॉन्डिंग है वो सही से रखा जाता है, तो ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, अभी अगर लग्ना लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे आप लोग थोड़े बहुत आइसोलेटेड पर्सन हो सकते हैं, थोड़े प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग जैसे फॉरेन में जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाके खुद का कुछ मतलब वहाँ पे प्रोफेशन वगैरह करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से अच्छा रहता है, बट यहाँ पे 4th हाउस, 4th लॉर्ड, 12th हाउस, 12th लॉर्ड, वो सारे कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही हम कुछ डिसीजन पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है तो उसको यूज़ करके अगर आप कुछ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जैसे कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ना कई बार अगर 12th हाउस में बैठ के बहुत नेगेटिव हो रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड पर्सन बन सकते हैं, खुद में ही रहना हमेशा, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोफेशन वाइज मेडिकल प्रोफेशन में आप जाए तो अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करेंगे तो अच्छा होगा। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा लोग कम हो तो वो फील्ड्स आपके लिए ज़्यादा सही होंगे, और अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगी 12th हाउस में गया है तो कुछ अगर स्पिरिचुअल चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो सकता है, नींद प्रॉपरली नहीं आना, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें अपने लाइफ में ऐड ऑन ज़रूर रखिए, जैसे कुछ मेडिटेशन करना या फिर कुछ आश्रम वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनर सेल्फ, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सही से फंक्शन करेगा, बिकॉज 12th हाउस हिडन हाउस ही है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। इसीलिए वहाँ पे मतलब लग्ना लॉर्ड 12th हाउस में गया है तो आपका जो सबकॉन्शियस थॉट्स हैं उसको सही से चैनलाइज करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी अगर 12th हाउस में गया है तो थोड़ा बहुत डोनेशन वगैरह कीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो जिस भी हाउस में गया है उसके अनुसार आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।